हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जेईई मेंस 2024 में जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड आए उन सारे क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे डील करेंगे। फॉर एग्जांपल अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और फिर बोला है कि इसका एक सॉल्यूशन है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो ये ए है इसके बारे में भी बोला है कि इसकी रेंज जो है पी से क्यू तक है, जहाँ पे पी और क्यू बोथ पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। उसके साथ साथ आर की वैल्यू भी दे रखी है। फिर पूछा है कि अगर मैं पी क्यू आर को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास फाइनल आउटपुट क्या आएगा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन अगर अपन देख रहे हैं तो cos 2x और sin x के रेस्पेक्ट में दे रखी है, अपन इसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेस्पेक्ट में बनाएंगे। फॉर एग्जांपल cos 2x को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपने पास में आ जाएगा यहाँ पे, प्लस a sin x आ गया इक्वल टू 2a माइनस 7। अब हाईएस्ट पावर यहाँ पे नेगेटिव में है, ये वाली माइनस साइन के साथ है, तो सबको राइट साइड में ले जाओ जिससे कि ये पॉजिटिव में बन जाए, या फिर -1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसा सूटेबल हो। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस a साइन एक्स और प्लस 2a माइनस 7 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास में आ गया। अब यहाँ पे चाहो तो हम इसको साइन एक्स के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा आसान ये वाला पड़ जाता है कि साइन एक्स को कुछ अपन मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको t मान लिया, तो मेरे पास क्या आया, 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीअरेंज अपन कर देते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक साथ में लिख दो, जिससे अपने पास में देखो काफी अच्छा बनेगा। यहाँ पे टू टी स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2a इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास में टी स्क्वायर माइनस 4 आया, माइनस a को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे t माइनस 2 आया। अब इसका फायदा क्या है कि टी स्क्वायर माइनस 4 जो है इसका फैक्टर्स अपने को पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास t माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 इंटू टी प्लस 2 माइनस यहाँ पे बच जाएगा a इक्वल टू 0। अब यहां से अपने को क्या पता चल रहा है, यहां से दो चीजें पता चल रही है कि या तो t माइनस 2 की वैल्यू 0 हो जाए, है ना, जिसका मतलब, या फिर ये सेकंड वाली वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। जब t माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा जिसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू 2, जो तो कभी पॉसिबल होती नहीं है क्योंकि साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में रेंज करता है। तो ये वाला तो ऑप्शन अपना खत्म हो जाएगा। तो अपने पास एक सिनेरियो बच रहा है कि 2 इंटू टी प्लस 2, टी प्लस 2 माइनस ए इक्वल टू 0। तो मैं यहां से बोल सकता हूं ए की वैल्यू मेरे पास में 2t प्लस 4 आई, या फिर 2 साइन एक्स प्लस 4 मेरे पास में ये वाली वैल्यू आ गई। अब साइन एक्स, अब देखो ए की वैल्यू मेरे को बतानी है, ए की रेंज बतानी है, जिसका मतलब मेरे को इसकी रेंज बतानी है। इसकी रेंज बताने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मेरे को पता है साइन एक्स की रेंज जो है -1 से 1 के बीच में होती है। अब 2 साइन एक्स की रेंज की बात करोगे तो वो अपने पास में -2 से 2 हो जाएगी। अब प्लस 4 अगर करके बात करोगे तो यहाँ पे -2 प्लस 4 से 2 प्लस 4, यानी कि 2 से 6 तक इसकी रेंज हो जाएगी, जो कि पी और क्यू की बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो अपने को यहाँ पे पता चल गया कि मेरे पास पी की वैल्यू 2 आ गई है और क्यू की वैल्यू 6 आ गई। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बस यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू निकालने के लिए अपन यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, tan 9 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री माइनस, अब ये 1 अपॉन कॉट 63 है, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 63, और tan 63 को मैं लिख सकता हूँ कॉट 27 डिग्री और माइनस tan 27 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जब भी हम यहाँ पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा की बात करते हैं तो ये एक्चुअली में 2 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। इसको चाहो तो सीधा सीधा निकाल भी सकते हैं, जैसे tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, दोनों का एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे साइन 2 थीटा आएगा, ठीक है, ना कि साइन, यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन साइन 2 थीटा। अब इसी चीज का यूज करना, जैसे इसमें मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, इसको मैं cot 9 डिग्री लिख सकता हूं, है ना। देखो यहां पे अपने पास में क्या आ जाएगा, tan 9 प्लस cot 9 माइनस यहां पे आ जाएगा tan 27 प्लस cot 27। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 18 डिग्री हो गया, माइनस ये भी आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय साइन 54 डिग्री, है ना। 2 को मैं बाहर ले लेता हूं तो मेरे पास नीचे क्या आया, साइन 18 साइन 54, ऊपर क्या आ रहा है, साइन 54 माइनस साइन 18 डिग्री, है ना। अब ऊपर बन रहा है एक फॉर्मूला, क्या, साइन सी माइनस साइन डी, उसी को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस
सी प्लस डी बाई टू, है ना। तो ये हो जाएगा 54 प्लस 18 और 72 डिवाइडेड बाई 2 36, और यहाँ पे आ जाएगा साइन सी माइनस डी बाई टू, यहाँ पे बचेगा अपने पास में 36 बाई टू यानी कि 18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई अपने पास में है साइन 18 साइन 54। अब देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। साइन 18 से साइन 18 गया, कॉस 36 को मैं साइन पाई बाई टू माइनस 36 लिख सकता हूं, यानी कि अपने पास में साइन 54 आ जाएगा, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू भी सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से अपने पास आएगा 4। तो P और Q की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाली, और 4 अभी यहाँ पे अपने पास में R की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 6 इंटू 4, ये P Q R का मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू है, जो कि आ जाएगी 48। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में ये वाला हो जाएगा। अब ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे भी एक इक्वेशन ही दे रखी है, फिर बोला इसके टोटल 7 सॉल्यूशंस थे, जहां पे थीटा यहाँ पे n पाई बाई 2 तक रेंज कर रहा है, और यहाँ पे n जो है एक इंटीजर है, तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसकी वैल्यू बताने के लिए मेरे को n पता होना चाहिए, n पता करने के लिए इसके सॉल्यूशंस देखना पड़ेगा। वापस से ये tan थीटा sec थीटा में दे रखा है, तो मैं इसको sec थीटा में ही कन्वर्ट कर लेता हूं। जैसे कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 5 sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, सबको लेफ्ट में ले आ रहा है। तो यहाँ पे आया 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा, और माइनस 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा -3। तो अब इसके फैक्टर्स कर दो, इसके फैक्टर्स सिंपल हो जाएंगे। ये -6 sec स्क्वायर थीटा है, तो ये आ जाएगा -6 sec थीटा प्लस sec थीटा -3 इक्वल टू 0। यहां से 2 sec थीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास आएगा sec थीटा -3 प्लस 1 यहां से ले लो, तो यहां से आया sec थीटा -3 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हो गया sec थीटा -3, और दूसरा फैक्टर है 2 sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास दो सिनेरियो बन रहे हैं। पहला सिनेरियो है sec थीटा की वैल्यू 3 है, यानी कि cos थीटा की वैल्यू 1/3 है, जो कि पॉसिबल है। दूसरा यहां से आ रहा है 2 sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब sec थीटा की वैल्यू -12 है, या cos थीटा की वैल्यू -2 है, जो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में रेंज करती है। तो अपने पास में यहाँ पे sec थीटा या cos थीटा की जो भी वैल्यू हो 1/3 आई, ठीक है। 1/3 मतलब एक सॉल्यूशन आ रहा है। अब देखो इसी चीज को कैसे सिंप्लीफाई करना है। अब cos थीटा की वैल्यू अपन यहाँ पे देखना है, टोटल अपने पास में 7 सॉल्यूशन है ना, और cos थीटा की वैल्यू अपने पास में क्या आ रही है 1/3। cos थीटा से अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ अगर मान लो cos थीटा का मैं बनाता हूं, तो कुछ इस तरीके से चलता है ना, ये एक रफ ग्राफ है, ठीक है। अब यहां पे देखो cos थीटा की वैल्यू 1/3 है ना, मतलब 0.33 के आसपास है, जिसका मतलब ऊपर वाली लाइन में, यहां वाली लाइन में है, कहीं यहां पे लाइन जाएगी, है ना। तो अब मेरे को टोटल कितने सॉल्यूशंस काउंट करने हैं 7 सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन तो यहां पे आ जाएगा, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो मतलब यहां तक सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो मतलब मेरे को चाहिए ये वाला। ये कैसे निकालेंगे, देखो यहां तक वैल्यू क्या आ जाएगी π/2, और यहां पे आएगी पाई, यहां पे 2π हो गया, यहां पे हो गया 3π, यहां पे 4π, 5π, और ये हो गया 6π। ये 6π आ गया, लेकिन इसके आगे भी थोड़ा सा मेरे को चलना है, और वो कितना चलना है, वो चलना है यहां से यहां तक, यानी कि इतना सर ये वाला, ये कितना है π/2, तो 6π प्लस π/2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13π/2। तो मैं यहां से बोल सकता हूं सीधा सीधा कि मेरे पास n की जो वैल्यू है वो आ रही है 13। अब n की वैल्यू अगर मेरे पास 13 आ गई, तो मेरे को सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे देखो ये आ जाएगा k डिवाइडेड बाई 2 की पावर 13, और 2 की पावर 13 एक कांस्टेंट वैल्यू है, समेशन से बाहर आ जाएगी। और यहाँ पे समेशन आया k, जहां पे k की वैल्यू 1 से जा रही है 13 तक, n तक जा रही है, n 13 है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई क्या, n नेचुरल नंबर्स का सम, यानी कि 13 इंटू n प्लस 1, यानी कि 14 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ गया 7, 13 इंटू 7 करोगे तो यह आएगा 91 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 13, जो कि अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही दे रखे हैं। यहाँ पे बोला अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, जहां पे अल्फा -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो अपने को tan अल्फा की वैल्यू बतानी है। अब tan अल्फा की वैल्यू बताने के लिए देखो सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पे इसको tan थीटा के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लो ना। तो tan थीटा के रेस्पेक्ट में अगर मान लो, सिंस यहाँ पे π/2
इंक्लूडेड नहीं है तो मैं cos थीटा से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि cos थीटा 0 नहीं होगा तो डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 5 tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec थीटा। और sec थीटा की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये रूट प्लस माइनस में आना चाहिए, बट इस वैल्यू के बेसिस पे केवल अपन प्लस में ले रहे हैं। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, अब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू का होल स्क्वायर कर दो और राइट साइड वाली वैल्यू का होल स्क्वायर कर दो, बस इसको सिंप्लीफाई करना। तो ये क्या है, 16 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 40 tan थीटा माइनस इन सबको राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट में अपन ले आते हैं, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ रहा है, 24 tan स्क्वायर थीटा प्लस 40 tan थीटा और प्लस में आ जाएगा 15 है, प्लस 15। अब मेरे को केवल tan अल्फा निकालना है या फिर tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, बात एक ही तो है, रूट ही तो है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 माइनस 4ac। तो 4 को पहले c से मल्टीप्लाई यानी 15 से कर दो, 60 हो गया, 60 का 0 यहाँ पे लिख दो, 6 बचा, 6 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 14 है ना, 1440 अपने पास ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a यानी कि 48 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 40 प्लस माइनस यहाँ पे कितना है, ये आएगा 160 बचा डिवाइडेड बाय 48। अब देखो रूट से 14 बाहर लूंगा यानी कि रूट से बाहर आ जाएगा 4, तो 4 को मैं पूरी तरीके से बाहर ले लिया, यहाँ पे आया माइनस 10 प्लस माइनस रूट 10 डिवाइडेड बाई 48 है ना। अच्छा इसको मैं प्लस 4 को ले रहा हूँ है ना, तो यहाँ पे 4 से गया तो 12 बचा। अब मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस 10 प्लस माइनस रूट 10 डिवाइडेड बाई 12, इसकी दो वैल्यूज बन रही है, माइनस 10 माइनस रूट 10 डिवाइड बाई 12 या फिर रूट 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 12। तो अच्छा ये यहां पे आएगा, ठीक है, मतलब इसकी यहां से एक सेकेंड ना, यहां से लिख दे रहा हूं, रूट 10 माइनस 10 बाई 2 और माइनस 10 माइनस रूट 10 बाई 2। तो अपने पास करेक्ट आंसर इसका बी आ गया। थोड़ा सा बस इस चीज को देखना है ना। अब और आगे चलते हैं, जैसे अभी अपने को ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इस बार है ना। इस यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखे जहाँ पे अल्फा और बीटा जो है 0 से π/2 के बीच में है, जिसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और tan अल्फा इसके बराबर है, तो k की वैल्यू बतानी। अब इसको अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो वैल्यूज हैं इंटीजर्स जो है उनको राइट साइड में ले जाता हूँ, साइन को एक साइड ले लो। तो यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आ गया 2/3 है ना। अब अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर दोनों वैल्यूज को प्लस कर दो, नीचे दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो, जो अपन लगाते आ रहे थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये मेरे पास में आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दिया, नीचे दोनों को माइनस कर दिया। अब ऊपर देखोगे तो यहाँ पे क्या साइन सी प्लस डी है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी है ना। तो यहाँ पे 2 अल्फा आएगा डिवाइड बाई 2, तो अल्फा बचा। ऐसे ही कॉस की बात करोगे तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा। इधर आ जाओ, इधर बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 5 डिवाइड बाई -1 या -5 बोल दो इसको, 2 से 2 गया है ना। अब यहाँ पे देखो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, ये क्या हो गया, tan अल्फा, और कॉस बीटा बाई साइन बीटा, इसको अपन बोल सकते हैं 1/tan बीटा। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है tan अल्फा डिवाइड बाई tan बीटा इक्वल टू -5। तो बोल सकते हैं ना k की वैल्यू आ गई -5, खत्म, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा है ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपने को इस इक्वेशन के बताने है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस जेईई मेंस 2023 में भी देखे गए थे। यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे e की पावर sin x है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव हमेशा रहेगी, चाहे sin x की वैल्यू कुछ भी रहे, क्योंकि sin x -1 से 1 के बीच में रेंज करेगा, e की पावर कुछ भी कर दो, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो अपन इसको t मान ले है ना, t मैंने माना, तो यहाँ पे क्या है, t -2/t इक्वल टू 2। अब देखो इसका एलसीएम लेके यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक बना लो, तो ये क्या आ गया, t स्क्वायर -2t -2 इक्वल टू 0। अब t की वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे b आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ b हो गया, यहाँ पे ये b स्क्वायर हो गया और 4ac प्लस 8 हो जाएगा,
डिवाइडेड बाई 2। तो 2 प्लस माइनस यहाँ पे 12 आ गया और 2√3 मैं उसको लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 2 आ गया। तो t की मेरे पास दो वैल्यूज आ रही है ना, जिनको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अच्छा चलो एक बार ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है 2 से अपन सबको डिवाइड कर सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा। तो दो वैल्यूज मेरे पास में आ रही है, एक तो आ रही है 1 प्लस √3, एक आ रही है 1 माइनस √3। ये वैल्यू अगर देखोगे तो 1 माइनस 1.732 है, जिसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसको अपन लेंगे ही नहीं। इधर की बात कर लेते हैं, ये 1 प्लस 1.732 है, जिसका मतलब 2.732, ये वाली वैल्यू है। अब मेरे को अगर इसका सॉल्यूशन होगा तो एक होगा, वो चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सॉल्यूशन इसका है। उसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस मेरे को क्या पता है साइन एक्स के बारे में पता है कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रेंज करती है। तो e की पावर साइन, क्योंकि देखो ये सॉल्यूशन t जो है वो एक्चुअली में x नहीं है, ये e की पावर साइन x की वैल्यू, पहले अपने को देखना तो पड़ेगा कि e की पावर साइन x क्या यहाँ पे आ भी रहा है। उसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब e की पावर साइन x सब में e की पावर कर दो, तो यहाँ पे e की पावर हो गया। अब देखो ये क्या आया, 1/e मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2.71 है ना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा है ना, एग्जैक्ट नहीं निकालना है। और यहाँ पे देखो e आया, e की पावर 1 मतलब e मतलब 2.71, मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। लेकिन अभी अपन ने निकाली वो कितनी है, 2.732, जो कि पॉसिबल नहीं, उससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती ना। इसी वजह से अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये तो ऑलरेडी नहीं था, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए 0। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब एक और लास्ट क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पूछा गया था, यहाँ पे भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए थे। इसमें अपने को इक्वेशन दे रखी है और बोला है कि यहाँ पे x जो है वो -2π से +2π के बीच में रेंज कर रहा है। अब देखो अपने को इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे cos³ x है, यहाँ पे cos x है, लेकिन यहाँ पे sin² x है, इसको बदल देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 4 × 1 माइनस sin² x हो गया, और -4 यहां पे आ जाएगा cos³, एक सेकेंड है, ये cos² x होगा, और ये हो जाएगा cos³ x -4 cos x प्लस 9 = 0। cos x को मैं t बोल देता हूं, ठीक है, cos x को मैंने t बोल दिया, तो यहाँ पे आया 4 - 4t² -4t³ -4t प्लस 9 = 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, मतलब ये इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और कुछ नहीं किया, 40 और -13 = 0। इसको और क्या लिख सकते हैं, t³ + t² + t -13/4 = 0, या फिर इसको ऐसे लिख दो है ना कि हाँ चलो t³ + t² + t = 13/4 है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो जैसे मान लो t मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ से t² + t + 1 आया और = 13/4, जिसका मतलब t² + t + 1 = 13/4t, या फिर t, अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, t को वापस से डालते हैं, तो यहां पे है cos² x + cos x + 1 = यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है 13/4 cos x, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं 13/4 sec x। अब मेरे को अगर इसके सॉल्यूशंस निकाल, अब देखो सॉल्यूशंस अगर मान लो अपने को यहाँ पे इसके निकालने, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस निकाल लो, इसके सॉल्यूशंस निकाल लो, जितने कॉमन सॉल्यूशंस होंगे वो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में आ जाएंगे। अब यहां पे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको cos x + ½ का होल स्क्वायर बना दिया, ठीक है, +1 तो लिखा ही है। अब मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है, ½ का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4, तो 1/4 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है cos x + ½ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब देखो cos x के बारे में मेरे को क्या पता है कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, तो +½ अगर कर दोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -½ से 3/2 के बीच में। लेकिन अब इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये 0 से 9/4 तक जाएगा, और प्लस अगर 3/4 कर दोगे तो ये 0 से 9/4 प्लस 3/4 यानी कि 12/4 यानी कि 3, यहां तक इसकी वैल्यू जाएगी। ये लेफ्ट वाला पोर्शन मेरे पास में हो गया। अब राइट वाले में आ जाओ। sec x के बारे में मेरे को क्या पता है, sec x के बारे में मेरे को पता है कि इसकी वैल्यू -∞ से -1 जहां पे क्लोज है, और 1 से इन्फिनिटी इधर आती है। अब 13/4 देखो, यही तो बेसिक तरीका होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का,
यहाँ पे जैसे अगर कुछ वैल्यूज मल्टीप्लाई है तो उसकी रेंज को भी अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर 13/4 sec x 13/4 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसका मतलब -∞ -13/4 यूनियन, यहाँ पे आ जाएगा 13/4 इंटू यहाँ पे। अब देखो 13/4 की अगर मैं बात करूंगा तो ये -3 पॉइंट समथिंग है, तो -∞ से -3 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, यूनियन 3 पॉइंट समथिंग से इन्फिनिटी ये जा रहा है। अब लेफ्ट में मेरे पास आ रहा है 0 से 3, है ना, और राइट में देखो यहां पे 3 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हो रहा है, जिसका मतलब 0 से 3 की जो वैल्यूज है वो इसके बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो है ही नहीं। एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो दोनों में मैच कर रही है, तो अपन यहां पे बोल सकते हैं कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई भी सॉल्यूशन अगर नहीं होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके हो जाएंगे 0, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को काफी इजीली अपन सॉल्व कर सकते थे। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।